हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लाउड IAM क्विक स्टार्ट ये लैब को करने वाला है। क्लाउड IAM एग्जैक्टली क्या होता है वो देखने वाला है। तो जब तक मैं ऑथेंटिकेशन कर रहा हूँ, मैं क्लाउड IAM एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो IAM इसका फुल फॉर्म है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो आइडेंटिटी, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, तो ये तीन वर्ड्स ही हमको इस जो सर्विस है या फिर इसको रिसोर्स बोल सकते हो, क्लाउड, गूगल क्लाउड में ये एक टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये तीन वर्ड्स आइडेंटिटी, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, यही हम लोग को बता देते हैं कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। मैं फिर भी आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि आइडेंटिटी मतलब जो एक पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी होती है। जैसे कि अगर कंपनी में देखा जाए तो एक जो पर्सन होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, एक जो पर्सन होता है वो डेवलपर होता है, राइट। तो ये दो क्या हो गई, ये दो आइडेंटिटीज हो गई। इसके अंदर, इसके आगे हमारा वर्ड आता है एक्सेस। तो एक्सेस क्या होता है? एक्सेस के लिए मैं आपको एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दूंगा कि आपने अगर गूगल ड्राइव यूज़ किया है या फिर गूगल डॉक्स या फिर गूगल शीट्स यूज़ किया है, तो जब भी हम लोग उस शीट को, उस डॉक को या फिर गूगल ड्राइव पे उस पर्टिकुलर फाइल को या फिर फोल्डर को शेयर करते हैं, तो शेयर करते टाइम हम लोग को वहाँ पे दो टाइप्स के रोल देखने को मिलता है, जो कि है व्यूअर एंड एडिटर। तो व्यूअर एंड एडिटर वहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ रहता है एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, और अगर आपने एडिट चूज किया है तो एनीवन विद द लिंक कैन एडिट दिस डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये व्यूअर एंड एडिटर क्या है? तो ये रोल्स है। रोल्स क्या डिफाइन करते हैं? तो टाइप ऑफ एक्सेस डिफाइन करता है, राइट। तो ये जो एक्सेस रहता है उसको हम लोग मैनेज कर पाते हैं इस पर्टिकुलर सर्विस की मदद से। सिर्फ एक्सेस ही नहीं, तो आइडेंटिटी भी मैनेज कर पाता है। आइडेंटिटी का मतलब है, जैसे कि मैंने पहले बताया, डेवलपर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर स्टोरेज एक्सेस एडिटर, राइट, स्टोरेज ऑब्जेक्ट एडिटर, ये टाइप ऑफ रोल्स हो गए। तो आप इन रोल्स को आइडेंटिफाई करके उनको वो पर्टिकुलर एक्सेस देने का मैनेजमेंट कर सकते हो इस पर्टिकुलर सर्विस का इस्तेमाल करके, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अभी हम लोग लैब को स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर लैब के अंदर हम लोग को दो अलग अलग यूजर नेम से साइन अप करना है। तो मेक श्योर कि आप इनकॉग्निटो मोड ही यूज कर रहे हो दोनों अलग अलग टैब्स के लिए। और यहाँ पे हम लोग का दोनों यूजर नेम्स का पासवर्ड सिर्फ एक ही है, तो ये याद में रखना। यहाँ पे मैं फर्स्ट यूजर नेम में आ गया हूँ और IAM एंड एडमिन के अंदर मैं IAM पेज पे आ गया हूँ। और IAM पेज के अंदर मैंने बस आपको प्रीव्यू करके दिखाया ऐड बटन को क्लिक करके, जो कि हम लोग को लैब में कहा गया है देखने के लिए। उसके बाद मैं सेकेंड यूजर नेम में स्विच हुआ हूँ और एक्सेप्ट किए हैं मैंने परमिशंस। फिर मैं सेम पेज पे गया हूँ जिस पेज पे मैं फर्स्ट यूजर नेम पे था, IAM एंड एडमिन में IAM में। यहाँ पे नीचे आके मुझे लास्ट में जो ये यूजर नेम दिख रहा है वो मुझे दिया गया हुआ फर्स्ट यूजर नेम है। ये हम मेरा और आपका सेम नहीं होगा, आपके दो यूजर नेम्स अलग होंगे और मेरे दोनों यूजर नेम्स अलग होंगे। तो यू शुड वेरीफाई देम प्रॉपरली। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है सेकेंड यूजर नेम में ऐड का बटन हम लोग का डिसेबल्ड था। अभी फर्स्ट यूजर नेम में आके हम लोग को एक बकेट क्रिएट करना है। तो क्लाउड स्टोरेज में जाएंगे, ब्राउजर में जाएंगे, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है और जो भी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस है उनको कंटिन्यू कंटिन्यू पे क्लिक करके हम लोग को क्रिएट कर देना है इस बकेट को। और हम लोग जैसे ही इसके ऊपर क्रिएट क्लिक करेंगे, जैसे ही बकेट हमारा क्रिएट हो जाएगा, हम लोग को अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके एक कोई भी टेक्स्ट फाइल आपके पीसी में एग्जिस्ट करती होगी उसको अपलोड कर देना है यहाँ पे। और फिर इसको ऑप्शंस में जाके, जो तीन डॉट्स है राइट साइड में, यहाँ पे जाके रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करके sample.txt करके रीनेम कर देना है। सब कुछ स्मॉल होना चाहिए, सैम्पल का SB कैपिटल मत निकालना वरना वो ट्रैक नहीं होता क्विक लैब्स के अंदर। 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को 20 पॉइंट्स मिल चुके हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड यूजर नेम पे स्विच होके हम लोग क्रिएट बकेट पे जाएंगे, आई मीन क्लाउड स्टोरेज पे जाएंगे। और क्रिएट बकेट पे जाने की वजह हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी एक बकेट दिख रही है। तो ये बकेट हम लोग को
हम लोग ने जो यूजर नेम 1 से क्रिएट करी थी वो बकेट वहाँ पे दिख रही है। तो हम लोग को यूजर नेम 1 के IAM कॉन्फ़िगरेशंस में ये सेकंड यूजर नेम दिख रहा है, उसको हम लोग को बेसिकली पहले तो डिलीट करना है, जो उसको व्यूअर रोल है, और सेव कर देना है। फिर अगर आप यूजर नेम 2 में जाके देखोगे कि वो बकेट के अंदर के जो कंटेंट्स है वो आपको दिख रहे हैं कि नहीं, तो वो कंटेंट्स दिखना गायब हो जाएंगे ये पर्टिकुलर चीज़ करने के बाद, और आपको यहाँ पे लैब के अंदर पॉइंट्स मिल जाएंगे। 40 पॉइंट्स भी मिल चुके हैं, टोटल 60 हो चुका है। फिर यहाँ पे हम लोग को थर्ड टास्क के ऊपर बढ़ना है, ऐड स्टोरेज परमिशंस। तो इसके लिए हम लोग को पहले तो फर्स्ट यूजर नेम में जाना है और ऐड पे क्लिक करना है। इसके बाद सेकंड यूजर नेम वहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज के अंदर जाके हम लोग को स्टोरेज ऑब्जेक्ट व्यूअर ये रोल चूज करना है और उसे सेव कर देना है। और इसके बाद आप वो सेकंड अकाउंट में जाके वो पर्टिकुलर कंटेंट वहाँ पे देख पाओगे जो कि इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर था। तो ये देखने के लिए अभी हम लोग कमांड लाइन का यूज़ करेंगे कि हम लोग को वो चीज़ दिख रही है कि नहीं। तो कमांड लाइन के अंदर हम लोग बेसिकली gsutil ls कमांड का यूज़ करेंगे। तो gsutil ls का मतलब लिस्ट, तो जो कुछ भी कंटेंट उस पर्टिकुलर बकेट के अंदर है वो हमें शो हो जाएगा। तो gs:// और उस बकेट का नेम जो कि हम लोग का GCP का प्रोजेक्ट आईडी है वो डालने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है /sample.txt आउटपुट हमें मिल गया। यही था इस लैब के अंदर। That's it for this video. Thanks so much for watching and goodbye.